इस वक्त उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर आ रही है। हादसे के बाद न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम थराली पहुंच गई है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। न्यूज 18 पहला चैनल है जो थराली तक पहुंचा है। बेहद खूब मुश्किल हालात और मुश्किल रास्ते पार करके न्यूज 18 की टीम थराली पहुंची है। थराली के पहली ग्राउंड जीरो वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। थराली पूरी तरह से इस वक्त समतल हो चुकी है। थराली का नामो निशान तक मिट चुका है। थराली में जहां पर घर थे, मकान थे, दुकान थी और होटल थे, वहां पर अब कुछ नहीं बचा। थराली में मौजूद घरों के अंदर तक मलबा घुस चुका है और अब सिर्फ टूटा फूटा सामान नजर आ रहा है। न्यूज 18 की टीम थराली से ग्राउंड जीरो से आपको ये तस्वीरें दिखा रही हैं, जिसमें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। न्यूज 18 पहला चैनल है जो थराली तक पहुंचा है और न्यूज 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। किस तरह से मंजर होगा जिस दिन ये आपदा आई और उसके बाद के हालात इस वक्त न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। पहला ऐसा चैनल है जो कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है, यानी जिस जगह पर यह आपदा आई वहां पर अब समतल मैदान और मलबा, इसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप ठीक मेरे इस दाहिनी तरफ देखिए, ये वो घर है जिसका जो निचला हिस्सा है पूरा मलबे में अटा पड़ा है। मैं इस घर में के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मलबा पूरा अटा पड़ा है। यहाँ पे मैं इस घर के अंदर घुस तो गया हूँ, लेकिन आज मैं अंदर नहीं ज़्यादा दिखा सकता हूँ क्योंकि अंदर पूरा मंजर मलबे में है। ये लोगों का अभी तक सामान यहीं पड़ा है, घर के अंदर सामान है, ये पूरा सामान यहीं पड़ा है। घर के अंदर का ये पूरा सामान आज भी उस तबाही को बताता है कि ये लोग किस प्रकार से यहाँ से भागे होंगे, क्योंकि एक इतना मलबा आना। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे सोफे पड़े हैं, गद्दे पड़े हैं, एक अलमारी, गोदरेज एक अलमारी यहाँ पे पड़ी है और अंदर पूरा एक बेड पड़ा है, कुछ बक्से, यानी घर का सामान होता है ये पूरा यहाँ अंदर पड़ा है। मैं इस घर से मैं बाहर तो निकल गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस घर की क्या स्थिति है। और ये घर इकलौता घर नहीं है, ऐसे कई घर हैं। आपको मैं यहीं से ये इसके अंदर तो शायद न जा पाऊँ मैं, लेकिन फिर भी मैं अपने कैमरा सहयोगी जगदीश उपेती से कहूँगा थोड़ा आगे अगर आ सकते हैं तो वो थोड़ा आगे आएंगे थोड़ा, और यहाँ दिखा सकते हैं तो कोशिश करें कि किस तरीके का मंजर है यहाँ पे। आप इस घर के अंदर का तबाही का मंजर है, ये वो दर्दनाक खौफनाक मंजर है जो बयान नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल घर के अंदर सब एक टैंकी बची है जो भी आधे मलबे में डूबी है। कुछ बिस्तर यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ बिस्तर शायद मैं दिखा पाऊँ तो कुछ बिस्तर वहाँ पे हैं और कितनी स्थितियाँ हैं यहाँ पे आपको मैं कोशिश करूँगा कि अपने कैमरे से वो दिखा पाऊँ कि क्या वहाँ पे स्थितियाँ हैं। ये उस घर के अंदर की स्थिति है जो पूरे मलबे से अटा पड़ा है। और मैं एक कुछ और चीज़ें आपको भी दिखाऊंगा कि ये पूरा इलाका यहाँ पे गांव हुआ करता था, एक छोटा सा थराली, जिसका इतिहास काफ़ी लंबा है। ये इतिहास में इसका इतिहास और इसका जो भूगोल बिल्कुल अब बदल चुका है, स्वरूप बदल चुका है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा टीन का पूरा ये शेड है। ये शेड यहाँ के लोग अपने घरों के ऊपर इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और बर्फ़ में जब पड़ती है तो ये स्लाइड वाले मकान बनाए जाते हैं, तो बर्फ़ इसे काट के आती है, इस टीन से आराम से नीचे आती है। तो ये बर्फ़ वाला वो इलाका है, यहाँ पे ये लोग रहते थे। और इस टीन शेड के नीचे भी एक से नहीं, एक से ज़्यादा घर थे। उन घरों की स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या हो चुकी है। ये इस मलबे ने उन सब घरों को अपने आगोश में लिया और स्थितियां, तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। अपने सहयोगी कैमरा सहयोगी जगदीश उप्रेती के साथ मैं सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज़ 18 उत्तरकाशी थराली।
तो न्यूज़ 18 सबसे पहले उस जगह पर पहुंचा है जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ, जहां पर ये आपदा आई और धराली पूरी तरह से इस वक्त समतल हो चुकी है। धराली का नामो निशान तक मिट चुका है। धराली में जहां पर घर थे, मकान थे, दुकान थी और होटल भी थे, वहां सब कुछ अब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा। न्यूज़ 18 की टीम धराली से ग्राउंड जीरो से आपको ये तस्वीरें दिखा रही है, जिसमें चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और मलबे में कहीं कोई निशान तक नहीं दिख रहा है। यहां पर कोई रास्ता नहीं बचा, कोई कस्बा नहीं बचा। न्यूज़ 18 पहला चैनल है जो धराली तक पहुंचा है और न्यूज़ 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। अब सिर्फ अगर कोई बचा है तो रेस्क्यू करने वाली आपदा दल जो कि वहां पर ये तलाश रही है कि कोई मलबे में तो नहीं दबा है, इसलिए डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। पूरा का पूरा घर इस वक्त आप देखिए आपदा में खत्म हो चुके हैं। कई बाधाओं को पार करने के बाद आखिरकार न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई है। यह धराली का वो इलाका है जो पूरा तबाह हो चुका है। आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं कि खीर गंगा से जो तबाही का मंजर आया उसके ये वो तस्वीरें हैं जिसने अपने साथ कई यहाँ पे जो होटल ढाबे कई घर यहाँ पे अपने साथ समा लेके गई है। आप देख सकते हैं यहाँ, क्योंकि ये जो धराली का इलाका है ये सबसे अहम इलाका इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पे गंगोत्री जाने का एक अहम पड़ाव हुआ करता था। यहाँ पे अब देखिए कि जो एक बसाहत हुआ करती थी वो अब वीराने में यहाँ पे तब्दील हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीम भले ही यहाँ दिख रही है, आप सामने देख सकते हैं एनडीआरएफ की भी टीम यहाँ पे है और आर्मी की भी यहाँ टीम है, वो जो इस टाइम फिलहाल रेस्क्यू का यहाँ पे अभियान चलाया जा रहा है। आप ये मंजर देख सकते हैं कि कितना भयानक मंजर रहा होगा। भले ही उस दिन जो भी मोबाइल द्वारा जो तस्वीरें आई उन तस्वीरों को ये तस्वीर कहीं ना कहीं देख के डरावना एक वो दिखाती है। एनडीआरएफ के भी लोग हैं। सर आप लोग क्या कुछ यहाँ पे कर रहे हैं? सर आप लोगों से बातचीत। अच्छा चलिए, एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे लगातार आप देखिए वो उस मलबे के अंदर उन मिसिंग पर्सन को अब तलाश रही है जिनकी उम्मीदें शायद अब न हो, पर क्या कुछ हो सकता है उसको देखते हुए भी लगातार यहाँ पे सर्च अभियान यहाँ पे जोरों से चल रहा है। यहाँ पे अभी फिलहाल एनडीआरएफ की और सेना की टीमें यहाँ पे दिख रही है। आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं एक मोबाइल टावर है। ये मोबाइल टावर है जो कभी यहाँ पे पूरे इस इलाके को के जो लोगों को यहाँ पे उनके कनेक्टिविटी देता था, लेकिन आज वो भी धराशायी हो चुका है। कुछ गिने चुने यहाँ पे होटल ढाबे बचे हैं, गिने चुने ही कहूँगा क्योंकि ये पूरा बहुत बड़ा इलाका हुआ करता था, लेकिन आज तबाही का ये मंजर आप देख सकते हैं। और धराली में आई तबाही में कई लोग जबीदोस हो गए, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो कि इस तबाही में भी बच गए। धराली के मंदिर में उस दिन पूजा थी और मंदिर में कई लोग मौजूद थे। जो लोग मंदिर में थे वो बच गए। न्यूज़ 18 की टीम उस मंदिर तक पहुंची। आखिर कैसे मंदिर वाले लोग बच गए, क्या हुआ था उस दिन, वो भी आपको दिखाते हैं और लोगों की बातें भी सुनवाते हैं। धराली के मैं ठीक उसी मंदिर में पहुंच चुका हूं जिस मंदिर ने सैकड़ों की जान बचाई। ये कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि उस दिन एक पूजा थी, दिन की पूजा थी। गांव के लोग ऊपर थे पूजा के लिए, जिस समय आपदा आई। यहाँ पे कुछ लोग हैं ग्रामीण, उनसे ही बात करते हैं। सर आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं? आप लोग जरा बताएंगे क्या कुछ आप लोगों ने मंजर देखा, क्या देखा? सर प्रथम मैं तो कहता हूं कि जो 5 अगस्त का जो दिन था और जो हमारे जो ग्राम सभा का ये यहाँ पे सोमेश्वर देवता का यहाँ पे चौक है, यहाँ पे मेला था 4 और 5 अगस्त को, हर साल होता है। तो 5 तारीख को जब बारिश हो रही थी तो दिन का जो है 1:30 बजे का टाइम था। 1:30 पे सभी लोग लंच पे, कोई घर गए थे, कोई रिश्तेदारी में अपने घर गए थे, कुछ मार्केट में थे, कुछ लोग आ रहे थे। अगर ये मंजर 1:30 बजे का जो था वो मतलब अविश्वसनीय वाला था। हमें विश्वास नहीं हुआ कि इतना भयंकर मंजर आया। पार गांव से सिटी बजी तो यहाँ पे इतना बड़ा तूफान आया, इतना बड़ा मंजर आया कि मतलब सेकंड में लोगों को बचने का टाइम नहीं मिला। वो वीडियोस में दिख रहा था इतना फास्ट स्पीड में आया, पूरा यहाँ पे मार्केट तबाह हो गया। तो हमारा ये कहना है कि
जो यहाँ पे आपदा आई, बहुत बड़ी आपदा आई, ये कोई छोटी आपदा नहीं है सर। नहीं बहुत बड़ी। कितने लोग दबे हैं यहाँ पे, सैकड़ों लोग दबे हैं। हमारे घर चले गए, होटल चले गए, गाड़ी बंगले बगीचे सारे नष्ट तबाह हो गए सारे। मना रहे हैं जो जितने लोग यहाँ हैं ये आज हमारी एक ही गंगोत्री से आए हैं आज कि हमारा जो ये गांव है ये पुनर्विस्थापित होना चाहिए। हमें साल भर 2 साल तक जो भी लगेगा हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। अतिशीघ्र हमारी पुनर्वास की व्यवस्था करें। हम तब तक चाहे हम मर जाएंगे, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। ये जो थोड़ा बहुत राहत सामग्री है हम केवल अपना उसके लिए भोजन के लिए वो कर रहे हैं, बाकी हमें ज्यादा आवश्यकता कुछ नहीं है। आप सर तो हम सरकार से यही विनती करते हैं, जो आज तक हमें आज हमारा 5वां दिन है आपदा से, तो हमें इससे पहले जो हमें जो सेवाएं मिली, जो आईटीबी के बल सेना के जवान वहाँ से कोपांग से और एसएसबी के जवान, उन्होंने आज तक उन्होंने पूरी सेवा दी, हमें स्वास्थ्य सेवाएं दी। यहाँ से मतलब हमको वहाँ तक कोपांग तक या गंगोत्री तक सारी महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को सब अपने उसके माध्यम से पूरी व्यवस्था की, बहुत अच्छी सेवाएं दी। और धराली में होटल और होमस्टे बड़ी तादाद में थे और वहां लोगों के पास कुछ नहीं बचा। कई लोग ऐसे कि अब भी वहां पर मौजूद हैं जिनका सब कुछ इस तबाही में खत्म हो गया। न्यूज़ 18 की टीम ने इनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। खीर गंगा के मुआने पे अभी हम हैं और जहां पे मैं खड़ा हूं इसके नीचे भी कभी यहाँ पे एक गांव हुआ करता था, एक बसाहत हुआ करती थी, घर यहाँ पे हुआ करते थे, लेकिन अब ये पूरे मलबे में तब्दील देखने को आपको मिल रही है। यहाँ पे लोग थे, लोगों की जिंदगियां यहाँ पे चलती थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं खीर गंगा में आई आपदा ने पूरा तहस नहस कर दिया। यहाँ तक कि आगे एक बाजार हुआ करता था, वो बाजार पूरा अपने साथ ले गई। कुछ युवा यहाँ पे हमारे साथ हैं, ये वो युवा हैं जो यहाँ पे अपने होटल्स, अपने कारोबार इनके थे, अपने होटल ये चलाते थे, अपने ढाबे इनके थे। क्या नाम है आपका? मेरा मनीष सेमवाल नाम है और मैं यहाँ पे 2 साल से रहता हूँ और मेरा घर अपना उत्तरकाशी में है। अच्छा। और यहाँ पे मेरा लीज पे होम स्टे था और वहाँ पे मेरा ट्रैकिंग का सामान था जो अभी बह चुका है इस आपदा में। उन्हें सिटियां मारती है। हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि विसल एक बहुत अलर्ट वाला हो रहता है, क्योंकि अब इंटरनेट इतने जल्द कोई कॉल नहीं कर पाता। कोई भी आसपास में गांव जो हमारे जहां तक नजर पड़ती है तो सिटी से लोग अलर्ट कर देते हैं। तो मुगबा जो सामने गांव, उन्होंने काफी सिटियां मारी थी, तो हम लोग अवेयर हो गए थे। तो काफी लोगों ने कहा नदी का फ्लो बढ़ रहा है, और नदी का फ्लो पहले भी बढ़ता था सर, वो ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा ही बढ़ता था। तो मैं अपनी बात करूँ तो मेरे होटल पे था, सेब खड़ा था और नदी के जैसे विसल बजी, मैं नदी की तरफ देखने के लिए आया कि कितना नदी का फ्लो बढ़ा, क्योंकि मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं था कि इतना मंजर एकदम से वो सडन हो जाएगा। तो जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करी थी, तब तक लोग भागते हुए हमारे साइड अपोजिट दिशा में मेरे साइड आ रहे थे। तो मेरी जैसी नजर हल्की सी ऊपर पड़ी, मैंने कहा थोड़ा देख लेता हूँ ऊपर जरा। तो मतलब इस तरह से दिखा कि वो मंजर कोई जैसे भयानक कोई राक्षस होता है, वो पानी का फ्लो था ही नहीं। वो इतनी हाइट पे था कि मैं 3 मंजिला होटल के नीचे पे रोड पे था, वहां से भी वो हाइट पे दिख गया था, यहाँ पे जो आप पीछे देख रहे हो ग्राउंड पे। तो मैं बस अभी जान बचा पीछे से भागा जैसे तैसे करके। जो लोग थे, इनफैक्ट मेरे साथ एक आगे भी टूरिस्ट भी थी और मुझसे काफी बातें चलती, हमारे होटल में खाना खाती। मैंने उनको बचाने की कोशिश भी करी, मैंने उनको कहा चलो मैं भागो, पर वो समझ नहीं पाए, बौखला के वहीं पे वो भी अब नहीं रही, वो भी दब गई मलबे में। तो बस 5-6 सेकंड का फर्क रहा होगा, हम बहुत मुश्किल से बचे सर। बिल्कुल सेकंडों का मंजर था और सेकंडों में कई जिंदगी भी तबाह हो गई है। आप ये जो खीर गंगा देख रहे हैं, ये खीर गंगा जो बताई जा रही है, अभी जो युवा यहाँ पे हमने बातचीत की, इन्होंने कहा कि ये कम से कम 30 से 40 फीट ऊपर आ गई होगी, शायद इतना ही है ना, 50 फीट। तो 50 फीट यहाँ नीचे हुआ करती थी, लेकिन वो मंजर इतना खौफनाक रहा कि आज आप देखिए कि खीर गंगा की जो पानी की जो नदी की धारा है वो बिल्कुल सामने हमारी दिख रही है। यहाँ पे पूरा एक गांव, एक बसाहत हुआ करती थी। और सबसे बड़ी बात जो तस्वीरों में भी हमने देखा, जो ये युवा बता भी रहे हैं कि वहाँ सामने आप ये जगदीश उप्रेती से मैं कहूँगा आप दिखाएं, जगदीश जी वो सामने वो पानी की जो नदी की धारा जो उधर बह रही थी, वो पहले शायद उधर नहीं थी, वो पहले जो धारा आती थी आपकी यहाँ से अंदर के लिए घुस जाती थी।